पशुपतिनाथ के दर्शन करने से मेरा जो जन्म होगा वो पशु का नहीं होगा, अगला फिर बनना है गुरु। ठीक है, इसलिए पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहिए। ठीक है, हमारे दरबार में जितने लोग आए हो अभी तक, जिसका जो जो भी काम है सारा कार्य मैंने पूरा किया। भगवान शिव की कृपा से सभी का कार्य संपन्न हुआ। यदि शरीर में रोग है तो वो भी बताया गया कि आपके शरीर में ये रोग है, बताया गया नहीं बताया गया, वही सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये मान लो कि नहीं कुछ नहीं होगा, अगर आप मिथ्या मान लो कि भूत होता है, मिथ्या भूत, मिथ्या भूत मतलब एक शंका का भूत बना लो, तो समझ लो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं लोग कि मीट मदिरा खाने से क्या नुकसान है, आप मल मूत्र को खा रहे हैं तो आपका दिमाग क्या होगा, खराब होगा। जो आप कर्म करेंगे वो कर्म अच्छे नहीं हो सकते हैं, आप जो गलती करेंगे उसको बोध कर ही नहीं सकते हो। इसलिए ऐसी चीजें मत करें जिससे हमारा शरीर नुकसान हो। खा लिया तो क्या हुआ, अरे अगर आप खा रहे हो मीट मछली अंडा दारू पी रहे हैं तो अपना कर्म बेकार करते हो, सिर्फ अपना कर्म बेकार करते हो। लगता है कि कुछ नहीं होता है तो भगवान क्यों कहने आएंगे कि ना खाओ, कर्म तो अपने हाथ बनाना है ना। भगवान तो सदमार्ग दिखाएंगे, उनके सदमार्ग में चलना है तो सब त्याग दो। और जब ये कर्म लिखा जाता है, जस जस शरीर ढलता है बस बस पता चलता है कि मैंने कौन से कर्म किए, कष्ट आना शुरू हो जाता है शरीर में। तो ऐसी कृतियां कभी ना करें जिससे जीवन में कष्ट आए, क्योंकि ये संसार माया है। लोग कहेंगे गुरुजी संगत में चल जाता है, कैसे संगत में चल जाता है, क्यों संगत में चल रहा है, कभी गुरु के संगत किया नहीं, क्यों नहीं किया, दारू पी रहे हो ना, संगत हुआ निभा रहे हो, वहां जाओगे तो अच्छी बात बताई जाएगी, कहा जाएगा भगवान से जुड़ो, तो अच्छा कहाँ लगेगा, वो संगत अच्छी नहीं लगेगी। कितने लोग हो, हम कहेंगे कितने लोग गुरु धारण किए हो, कोई लोग हो है गुरु, किसी का गुरु है, हाँ आपका तो है, आपका है, आपका है, आपका है, ठीक है, ठीक है। गुरु धारण करने से यह होता है कि आपको नाम जप मिलता है। मैं कह दूं कितने लोग ध्यान मुद्रा करते हो, कोई नहीं करता है। नाम जाप यदि ध्यान मुद्रा के माध्यम से करते हैं तो आपके पाप कटते हैं, जो हमारे विकार होते हैं वो दूर होते हैं, हमारी जो समझने सोचे समझने की बुद्धि नहीं होती है वो सुधरने लगती है। नाम जाप ध्यान में आप ध्यान करिए, और ध्यान में आपको जो गुरु द्वारा मंत्र मिला है उसको जाप करिए, देखिए आपके शरीर में आए हुए कष्ट भी शांत होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर सुधारना है तो गुरु धारण जरूर करो। गुरु धारण इसलिए करना चाहिए कि आपकी फैमिली निरोगी रहेगा, सुखमय रहेगा, आपके जो कर्म के द्वारा आई हुई कठिनाइयां दुख है उस जप के माध्यम से वो कष्ट कटेगा। अब जब नहीं कर रहे हो, कष्ट शरीर में आ रहा है, गुरु नहीं है, शरीर ढल रहा है, इसके बाद कहते हो चलिए अब मैं कर लूं। अब आप जब बुढ़ापे में गुरु धारण कर लिया तो पाप कैसे काटोगे, कटेगा, आपके पाप रह जाएंगे तो अगले जन्म में मुक्त होगे। तो ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, अपना ध्यान और तप करना चाहिए। हम वही बताते हैं जो सत्य है, मिथ्या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मेरे शरीर में एक कष्ट है और उसको दूर किया जाता है, आराम किया जाता है, कष्ट शरीर में बताया जाता है ये कष्ट है, उसमें भी आराम होता है। जो डॉक्टरी इलाज होता है बोल दिया जाता है ये तो डॉक्टर का इलाज, क्योंकि कर्म के अनुसार।
कहीं ना कहीं चोट खाए हो, शरीर गड़बड़ हुआ, कुछ दिक्कत हुआ, लेकिन जब जप तप करते हो तो जिसके कारण आपका शरीर में सुधार आना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, जिससे आप लोगों के शरीर में, आपके शरीर में जो मिथ्या है खत्म हो सके, जो हमारे मार्ग है गलत वो मार्ग सही हो सके। जो दारू पीते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि संगत, क्या कभी गुरु दरबार गए? नहीं गए। जाना चाहिए। जाने से आपके जो कष्ट है ना वो दूर होंगे, जो आपकी मिथ्या खत्म होंगे। दरबार जाने से आप जो दारू मीट मछली खाते हो ना वो खत्म होगा, लेकिन दरबार जाने से वहां की बताई हुई चीज अपनाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा करता है? नहीं करता। यही चीजें गलत, ये चीजें सब समझना चाहिए। जब तक ये सारी चीजें नहीं समझ रहे हो तब तक अपने शरीर की चीजें सुधार नहीं सकते हो। इसके बाद जितने शरीर ढलेगा उतने पाप बढ़ेगा, कष्ट आएगा, दुख होगा, समझ नहीं आएगा कि मैंने कौन से कर्म किया है। जो तप करता है हमें बताइए उसके शरीर के दुख खत्म हो गए। तो हमेशा ये सारी चीजें के ध्यान दो। अगर ईश्वर के रास्ता अपनाते हो तो आप तो देवलोक जरूर जाएंगे। ठीक है, भगवान शिव की कृपा आप पे जरूर होगी। शिव के शरण में रहेंगे तो आपको मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। अकाल आई हुई घटनाएं सब टल जाएंगी, समय रहते सारी स्थिति सुधर जाएगी। मेरे दरबार आने वाले हम ये कहेंगे कि जो भी कष्ट है हमारे यहाँ आने के बाद आपको एक एक पता नहीं चला कि कौन से कष्ट में हम जा रहे थे, कौन सी दिशा में जा रही थी, चला नहीं चला। अगर उसको अपनाते हो परिवार जिंदगी सब सुधरेगा। और मेरी बताई हुई बात को चलते हो, एक भी प्रेत आपके साथ नहीं लगेगा। पता है, अगर आपने गुरु मंत्र लिया, अगर जाप करते हो तो कोई भी प्रेत, संशय मत मानिए, आप गुरु का ध्यान करिए, एक भी प्रेत आपके जीवन में लग नहीं सकता है, जीवन में नहीं लग सकता है। आप जब करिए वो परेशान हो जाएगा, अगर लगना हो तो आपसे साक्षात मुलाकात कर सकता है। यदि आप जब तब करते हैं, साधना हम पूजा करते हैं, जब पूजा करते हैं तो हमारी पूजा कैसे फलित है बताइए? उसका एक ही चीज होता है, जिस दिन आपकी पूजा फलित होना शुरू हो जाएगा उस दिन आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा, भय नहीं रहेगा, कोई चीज आपको नहीं लगेगी, समझ लीजिए आपकी साधना, आपकी पूजा सफल है। आप उसको सफल बना लो या शंका में फिर डुबो दो। तो जीवन में क्या करो, शंका छोड़ दो, सही मार्ग पे हो, हमेशा उसको अपनाओ। ठीक है, जो जो मैंने जाप दिया उस जाप को करो। यदि गुरु दीक्षा लेते हैं तो कड़ दीक्षा कंप्लीट होगी हमारे यहाँ से। अन्यथा में मंत्र दिया है तो वही गुरु मान करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पूर्ण होगा यहाँ की बताई हुई चीज को अमल करेंगे। मीठ, मदिरा, अंडा ये सब त्यागना होगा। इसके बाद बताइए, शरीर जिंदगी ना सुधरे तो बताइएगा। ये अंडा खा लेते हैं जब तक, ये सब बंद कर दो। उसको खाने से क्या होता है? लोग कहते हैं अंडा खाने से पावर आती है। नहीं, इसको गुरुजी सब कहते हैं कि शाकाहारी, शाकाहारी कैसे है? शाकाहारी नहीं है अंडा। नहीं, शाकाहारी नहीं है ना। जिम में जाते थे तो उनको बता रहे कि खाने के लिए तो ये खाते थे, हम मना करते हैं। नहीं, प्रोटीनेक्स लो। जिम जाने का तरीका क्या होता है? प्रोटीनेक्स लो, दूध में डाल के, ठीक है, सुबह शाम कैलोरी जितना बर्न करो। और इसके साथ में जब जिम करो तो जिम करने के बाद आप घूंट भर पानी पीजिए, बस, ज्यादा नहीं, नुकसान करेगा, शरीर बनेगा आपका। अंडा खाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? क्यों? आप भ्रूण हत्या कर रहे हैं, समझ गए? कहाँ शाकाहारी हो गया? जो पृथ्वी पे आना चाह रहा है उसका पहले गला घोट दिया। मांसाहारी हुआ नहीं हुआ? जैसे शंका है तो बताओ।
मांसाहारी है गुरुजी। तो ऐसी चीजें, ऐसी अवस्था से बचो। ठीक है, क्या खाओ? अंकुरित चना, 4-5 प्रकार के, मूंग की दाल, चना, ठीक है, और तमाम चीजें, किशमिश, ठीक है, ये सब डाल के खाइए। चलिए मैं अंडा के बराबर का एक प्रयोग बताता हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन अंडा बंद कर दीजिए। भुने हुए चना और गुड़ आप खाइए, आपका शरीर ताकतदार बनेगा, अंडा फेल हो जाएगा। या भुने हुए चना और किशमिश खाइए, देखिए ताकत आपके अंदर आएगी, सारे मांसाहारी चीजें खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज को समझना चाहिए अच्छे से। तो आज के बाद अंडा छोड़ देना, सब बेकार है, कुछ नहीं होता है। अंडा खाने वाले उसमें रोग भी तो आता है। आप रोगी अंडा खा रहे हो, रोगी मुर्गी का, तो रोग भी तो हो रहा है। तो ऐसी चीजें मत खाओ जिससे आपका शरीर दूषित हो। और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए शाकाहारी बनो। जिस दिन आपका पिंड शुद्ध होगा, उस दिन आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता और जो आपका इष्ट है पूरा साथ देगा। आप करके देखिए, अगर आपका इष्ट साथ ना दे तो मेरे को बताइएगा। जब जो कहोगे वो पूरा होगा। अगर उन्नति नहीं हुआ तो बताइएगा। हम अपने आप को कहां से बर्बाद करते हैं? हम अपने आप को बर्बाद करते हैं जब मेरी तरक्की शुरू होती है। तरक्की चलने के बाद में कुछ समय हमारी संगत बदलने लगती है। इसके बाद मीठ मदिरा सब खाना शुरू कर देते हैं, तब तरक्की हमारी डबल हो जाती है। हमेशा बताते हैं डबल हो जाती है। जब डबल हो जाती है तो मीठ मदिरा भी डबल हो जाता है। इसके बाद जब आप गिरते हो, यकीन बता दो कि भगवान भी साथ नहीं देता है। बाद में कहते हो भगवान नहीं होता। क्या पहले भगवान को याद किया था कि मैं गलत मार्ग पे जा रहा हूं, हमें बचाओ? नहीं कहा कभी। अच्छा लगा। तो यदि आप ये सब नहीं करते और उन्नति होती है, आप वेट करिए, इंतजार करिए। इसके बाद जब आपकी तरक्की होती है वो लंबे समय तक चलती है, पोता पर पोता तक चलता है। जो घर की संस्कार है वो कभी खत्म नहीं होता है। आप पूर्वज को देखो, जिस परिवार में दारू मीट नहीं चलता था, 3-3 पीढ़ी क्या दारू मांस चला? गौर करिए। अरे 2 पीढ़ी तक तो नहीं चला है। इसके बाद जब से चालू हुआ तब से वो परिवार बेकार। तो सत्य में ये ताकत होती है, मिथ्या हमेशा मिथ्या रहेगा। हमेशा ये सारी चीजों को जान के ऐसी मिथ्याओं से बचे, जाप करें, ध्यान करें। कहते हैं ध्यान, मैंने ध्यान कर लिया। अरे ध्यान कर लेने से क्या होगा? जब आप जप करेंगे तो ध्यान के माध्यम से जप आपके सिद्ध होगा। जो पाप है वो आपका कटेगा, सद्मार्ग मिलेगा। तभी तो मृत्यु के बाद जिसका जाप करते हो भगवान शिव के शरण में देवलोक, तभी तो जाओगे। प्रेत योनि प्राप्त करोगे। प्रेत योनि प्राप्त करने वाली की दशा क्या होती है? बहुत खराब होती है। एक बार ऐसे हुआ कि हाल ही में अभी मैं बताऊं, एक प्रेत आया, उसने सुसाइड किया था। हालांकि वो मानसिक स्थिति से विक्षिप्त हो चुकी थी। सुसाइड करने के बाद जब मैंने उसको किया, और साक्षात मेरे से रात को 1:34 पे मुलाकात करती है। इसके बाद अपनी सारी बात बताते हैं, काफी ज्यादा दुखित होते हैं। कहते हैं गुरुजी हमें मुक्ति प्रदान करें। किस लिए? क्योंकि हमारे जो भी कृतियां रही उसके कारण मुझे दोष लगे हैं, उसमें फंसे रहे। इसके बाद उनको मैं भैरव जी के प्रार्थना करके उनके शरण में भेज दिया कि मुक्ति प्रदान हो। क्योंकि मुक्ति कौन करेगा? शमशान में जाके ही काल भैरव ही करेगा। काल भैरव के बिना कुछ नहीं, क्योंकि काल भैरव ये संसार है। इसलिए काल भैरव के
समक्ष अपनी प्रार्थना करना चाहिए, भगवान शिव के समक्ष अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। आपके समस्त कार्य संपन्न होंगे। ठीक है। आज के बाद जो लोग भी मीट मदिरा ऐसा कार्य करते हैं तुरंत छोड़ दे ऐसा। ठीक है। ठीक है।